बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नादिया ख़ान के साबका शौहर ख़ावर इकबाल से नादिया ख़ान की अलहदगी होती है, तलाक़ तक बात पहुँचती है और उसके बाद नादिया ख़ान एक तवील अरसा अकेली ज़िंदगी गुजारती है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में फ़ैसल राव आते हैं और फ़ैसल राव से शादी के बाद नादिया ख़ान को लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो बहुत खुश रहना शुरू हो गई। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल जो है उसको नए सिरे से उसको शुरू किया और उसमें उनकी व्यूअरशिप भी बढ़ी। उन्होंने अपनी फ़ैमिली लाइफ लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया और उनकी फ़ैमिली लाइफ को देखते हुए हमें एहसास हुआ कि एक बड़ी अच्छी फ़ैमिली जो है नादिया अपने शौहर के साथ गुजारी हैं। शुरू में जब फ़ैसल राव की जो एक्स वाइफ हैं उन्होंने आके कुछ उनके बारे में बातें की, हमने भी प्रोग्राम्स किए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो शादियाँ तलख़ी पर इख्तिताम पजीर होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर बातें तो की जाती हैं। कई दफ़ा इंसान अपनी गलतियों से सीखता भी है। इस समय हम अगर ये कहें कि हम किसी बंदे को कटहरे में लाके खड़ा कर दें और सारी ज़िंदगी उसको उसकी माजी की गलतियों पर लिताड़ते रहे तो ये भी दुरुस्त ना होगा। एनीवे, जो भी हकीकत थी वो एक तरफ, लेकिन इस वक्त एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है नादिया ख़ान के लिए, क्योंकि एक बार फिर से वही ख़ावर इकबाल जिनसे उन्होंने अपना तलाक़ ली, बल्कि तलाक़ का वो जो मामला है वो भी आपको याद होगा कि बड़ा ही एक अजीब व गरीब सा मामला था जिसमें नादिया ख़ान उनके शौहर के दरमियान बात मार कुटाई तक भी गई। उनके घर पुलिस भी आई और पुलिस जब आई तो उनके दोस्त अहबाब सब वहाँ पर थे और उसके बाद नादिया ख़ान रातों रात अपने बच्चे लेके पाकिस्तान आ जाती हैं, जिसके बाद उनको फ़ोन पर तलाक़ देती हैं और इसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे तलाक़ जो है वो होती है और उसके बाद बच्चों के मामलात जो हैं वो सेटल होते हैं और इनमें भी कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं मुख्तसरन आपको ज़रा इसकी डिटेल बता रही हूँ कि अब इस वक्त ऐसा क्या हुआ कि ख़ावर साहब को ख़याल आ गया कि मैंने अब ये काम करना है दोबारा से, क्योंकि ये काम कई बार हो चुका है। अब होता क्या है कि जब ये इनकी तलाक़ होती है, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बच्चों के ख़र्चे और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होती है। 2005 में ख़ावर इकबाल की जो वालदा हैं वो यानी कि नादिया ख़ान की जो एक्स सास हैं वो दरख्वास्त करती हैं कि अलीज़े जो हैं और जो उनके पोते पोती हैं वो हवाले किए जाने चाहिए, क्योंकि वालदा जो है वो एक टीवी आर्टिस्ट है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं और इस तरह की बातें की जाती हैं और ये जो दरख्वास्त है इसे हाई कोर्ट जो है वो फिर टर्न डाउन कर देती है। ये मामला ख़त्म होता है। उसके बाद इनके कुछ मामला तय पाते हैं, उसमें ये भी होता है कि बच्चे मिलने के लिए वालिद से जाएंगे, ख़र्चे जो हैं वो वालिद उठाएँगे, इनके इतने अखराजात पूरे करेंगे। लेकिन ऐसे में ख़ावर इकबाल के मुताबिक कुछ ऐसे वक्त भी आए कि जब वो बच्चों के ख़र्चे नहीं अफोर्ड कर पाए, क्योंकि काफ़ी महंगे अखराजात जो थे वो लिखवा लिए गए थे एग्रीमेंट में और जिसके मुताबिक वो बाउंड थे कि वो अपने बच्चों को वो ख़र्चे दें, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उनके पूरे करें, जिनको जब वो पूरे नहीं कर पाते थे तो उनको नादिया ख़ान बकौल उनको जेल भी करवा देती थी, क्योंकि वहाँ के कवानीन के मुताबिक अगर जो तय पाया है वो अगर वो नहीं कर पाते तो फिर उनको जेल जाना पड़ता था, जिसके बाद उनको अपने रिश्तेदारों से मदद लेनी पड़ती थी और रिश्तेदार जो है वो उनको फिर पैसे देते थे, जिसके बाद वो अपने बच्चों को ख़र्चे जो है वो भिजवाते थे। ये तमाम चीज़ें वो है जो ख़ावर इकबाल बता रहे हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बच्चों की कस्टडी के मामलात होते हैं वो एक तरफ रखे, अगर बच्चों के अखराजात जो है वो बाप की ज़िम्मेदारी डेफिनेटली होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो मामलात तय पा जाए, और मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि जितना एक माँ का हक़ है बाप का भी हक़ है। कभी भी अपनी लड़ाई झगड़ों में, अपनी नफ़रतों में बच्चों को नहीं धकेलना चाहिए और बच्चों को बाप से भी मिलने का उतना ही हक़ होना चाहिए जितना कि माँ से मिलने का। तो ऐसे में अगर बाप बच्चों के अखराजात भी उठा रहा हो तो बच्चों को मिलने देना चाहिए। लेकिन ख़ावर इकबाल का ये कहना है कि उनको बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता था, बच्चों को उनसे दूर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती। इस दफ़ा ख़ावर इकबाल जो सामने आए हैं, अच्छा इसके पीछे वजह क्या है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन मैं अभी बताऊँगी पहले तो कि ख़ावर इकबाल ने किया क्या है। ख़ावर इकबाल इस दफ़ा बड़े गम गुस्से के हालत में आए हैं सामने और उन्होंने फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दी है बच्चों की कस्टडी के हवाले से, जहाँ पे कि एक बेटी उनकी बालिग है, दूसरा बच्चा जो है वो अभी नियर टू बलूगत आप कह लीजिए, यानी कि नियर टू 18 ईयर्स। लेकिन अब उसमें मामला क्या है कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है घर में घबराया घबराया रहता है, घर में एक अननोन शख्सियत है। अब वो अननोन शख्सियत आपको सुन के बड़ी हैरत होगी, वो एक छोटा सा बच्चा है जिसको कीनू के नाम से पुकारा जाता है, जिसके बारे में नादिया ख़ान का कहना है कि वो उनका अडॉप्टेड बच्चा है। लेकिन यहाँ पर ख़ावर इकबाल ने एक बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि ये बच्चा कौन है और किसका है। उन्होंने नादिया ख़ान के ऊपर और भी मज़ीद संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नादिया ख़ान बहुत ही लालची हैं, हर वक्त मुझसे पैसे मांगती रहती हैं, बहुत लड़ती झगड़ती थी और हमारी तलाक़ की वजह एक गैर मर्द बना। उन्होंने कहा कि नादिया ख़ान जो है, अब ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और मैं इससे टोटली डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि अगर ये बातें थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं कही। आज इतने सालों के बाद जो वो ये कह रहे हैं तो इसकी वजह भी मुझे मालूम हो चुकी है। मेरे कुछ पोटे भाई हैं, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, वो शेयर करती हूँ, लेकिन पहले उनके इल्ज़ामात ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि नादिया ख़ान का सलमान नामी किसी शख्स के साथ कोई
ताल्लुक़ था। रातों को देर देर तक जाग कर वो सलमान से बातें करती थी। ये सलमान वही है जिसका नाम मेरे बच्चों के गार्डियन में स्कूल के कागजात में लिखवाया गया था। आखिर इस शख्स का मेरे बच्चों के साथ क्या ताल्लुक़ है? वो ये भी कहते हैं कि नादिया ने 2 नहीं बल्कि 3 शादियाँ की हैं, जबकि नादिया हमेशा डिनाई करती हैं। तीसरी शादी के बारे में वो कहती हैं ये झूठ है, मेरी सिर्फ 2 शादियाँ हैं, एक फैसल राव के साथ और एक मेरी शादी थी खावर इकबाल के साथ। फिर वो ये भी कहते हैं कि नादिया ने ये तीसरा बच्चा जो है इसके ऊपर वो हमेशा सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि ये तीसरा बच्चा किसका है, ये एक अननोन है जिसकी वजह से मेरा बेटा जो है वो उस घर में डिस्टर्ब रहता है, मेरे बेटे को मेरे हवाले किया जाए, मेरा बेटा जो है उसकी शख्सियत जो है वो ख़राब हो रही है उस घर के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि नादिया जो है वो रातों को देर देर तक इस सलमान नामी लड़के से बातें करती थी और इसी का नाम जो है मेरे बच्चों के गार्डियन के खानों में लिखा गया है। यहाँ से वो मज़ीद डाउट पैदा करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि गोया उनसे तलाक़ के बाद नादिया का कोई ताल्लुक़ सलमान नामी शख्स के साथ था और वो उसके साथ रहती थी और वो उनके बच्चों के गार्डियन के खानों में इसका नाम लिखा जाना जो इस बात की दलील है। फिर वो ये भी कहते हैं कि नादिया जब रात को देर देर तक सलमान से बातें करती थी तो मैं इनको मना करता था कि ये कोई तरीका नहीं है, जिस पर वो मेरे साथ गुस्सा करती थी। उसके बाद यहाँ तक होना शुरू हो गया कि नादिया ने बच्चों के सामने भी सलमान नामी शख्स से बातें करनी शुरू कर दी, जिस पर कि हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा भी हुआ और नादिया ने मुझे धक्का दिया, मैंने भी उसे धक्का दिया। और ये वही वक्त है जो मैं आपको बताऊँ जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी और पुलिस भी इनके घर आई थी और वहाँ पर एक अच्छा खासा सीन क्रिएट हुआ था। उसके बाद नादिया जो है बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ जाती है और उसके बाद डिवोर्स वाला सारा सीन शुरू होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब ये तमाम मामला तो वो है जो आपको पता है, कुछ आपको नहीं पता थे। और ये गंदे इल्ज़ामात जो आज खावर इकबाल ने लगाए, मैं समझती हूँ कि इंतहाई उन्होंने ऐसी हरकत की है जो कि उनको इस वक्त ज़ेब नहीं देती थी, लेकिन इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात क्या हैं अब वो सुनिएगा। बेसिकली खावर इकबाल को एक ह्यूज अमाउंट जो है बच्चों की मद में देना पड़ती है और इस वक्त नादिया खान की एक बेटी जो है वो तालीम के लिए गालिबन कनाडा में है या अमेरिका में है और तालीम के अखराजात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पर उनकी बेटी जो है वो ख़ुद भी जॉब करती है, जो पार्ट टाइम जॉब जैसा स्टूडेंट्स करते हैं, और अपने अखराजात को बहुत हद तक ख़ुद भी मीटअप करने की कोशिश करती है। और इसके अलावा नादिया का अपना यूट्यूब चैनल भी है और अच्छा उनकी एक इनकम भी है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त अखराजात पूरे करने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। और फिर आना जाना अली से बीच में आई भी है और ये आने जाने के अखराजात इसके फादर जो है वो बाउंड थे कि वो बच्ची के पे करें। अब मामला कुछ इस तरह से हुआ कि जब इन्होंने देखा, जो इनके साथ का शौहर है, कि इतने सारे अखराजात जो हैं वो मेरे ऊपर डाले जा रहे हैं और मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ़ौरन से उनको एक धमकी और इनके ऊपर एक जो तलवार लटक रही होती है वो ये होती है कि उनको वहाँ की पुलिस जो है वो पकड़ के ले जाएगी और उसके बाद उनको थाने का मुँह देखना पड़ता है, जो कि उनको कई बार देखना पड़ा। और उनके बकौल मुझे अपनी एक्स लालची बीवी की वजह से, ये मैं उनके अल्फाज बता रही, मैं नहीं कह रही, तो जबकि मैं समझती हूँ कि ये उनका राइट है नादिया का। अगर तो खावर इकबाल अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल उनके बच्चों को उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छा रहें। अलबत्ता अगर किसी शख्स के माली हालात अच्छे नहीं होते तो मैं समझती हूँ कि दूसरी जानिब से भी लचक दिखाई जानी चाहिए और इसमें कानून भी अपना रास्ता बनाता है। आप कवानीन के तहत आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि अब आपकी माली हालात वो नहीं है जो पहले थे और उन बेसिस पर आप दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसा है कि आप नहीं प्रूव कर सकते, शायद आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपकी इनकम की तफसीलात हैं, वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है टैक्स भी आपको रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, तो वो सब कुछ सामने ही है और जिसकी वजह से आप ये स्टैंड नहीं ले सकते। लेकिन आपको अब ये अखराजात जो हैं अपनी जेब पर भारी नज़र आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने अब ये वाली जो साइड है वो ली है, क्योंकि अगर वो जाते हैं बच्चों की कस्टडी के लिए और उसमें दूसरी तरह से पार्टी जो है वो ये लचक दिखा सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नादिया अपने बच्चों से बड़ी अटैच्ड हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि अपने बच्चों को साबका शौहर के हवाले करें। तो वो ये ज़रूर कर सकती हैं कि उनको उनके अखराजात जो हैं वो माफ़ कर दें या उस पर हाथ हल्का कर दें और जिसकी बिना पर जो उनके शौहर है साबका, उनको कुछ आसानी हो सकती है और वो भी अपने इस मौक़िफ़ से और अपनी इस दलील से पीछे हट सकते हैं। तो ये भी मामला हो सकता है। 2005 में भी जब इनकी वालदा की तरफ से, यानी कि एक्स जो सास है उनकी तरफ से जब ये मामला सामने आया था तो उसे तो अदालत ने टर्न डाउन कर दिया था, लेकिन अब इस बार इनके शौहर ने आकर जब देखा कि लास्ट टाइम सीधे तरीके से बात जो है वो हल नहीं हुई थी, तो शायद उनके वकला ने उनको ये बताया होगा, समझाया होगा कि आप ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाएं कि बच्चों के हवाले से आपके जो कंसर्न्स हैं वो दुरुस्त साबित हों। एक ऐसी औरत जो ख़राब भी है, एक ऐसी औरत जो बच्चों को टाइम भी नहीं दे सकती और एक ऐसे बच्चे की मौजूदगी में आपके बच्चे के हुकूक जो हैं वो गसब हो रहे हैं, तो आप ये अगर इल्ज़ामात लगाएंगे, घिनौने इल्ज़ामात, गंदे इल्ज़ामात लगाएंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। मैं ज़ाती तौर पे मैं कहती हूँ और समझती हूँ कि ये आप लोग अपनी लड़ाई तो लड़े, लेकिन आप लोग ये नहीं समझते कि आपके बच्चे इसमें कितना सफ़र करते हैं।
आपको कोई तकलीफ़ और प्रॉब्लम थी तो आपको काफ़ी पहले आना चाहिए था। इस वक्त आकर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, जिससे ना सिर्फ ये कि नादिया को तो हर्ट होगा, नहीं होगा, लेकिन जो बच्चों के ऊपर इसके असरात होंगे। क्योंकि देखिए, अब मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में क्या करता है अलीज़े, और आपको मालूम है फ़िरोज़ खान का जो मामला चल रहा है, लेकिन फ़िरोज़ खान ने एक बात कही, उसने कहा कि मैं अलीज़े की रिस्पेक्ट करता हूँ, भले वो जो मर्ज़ी उसके साथ करता रहे, जो शदीद गलत है मैं सख्त कंडेम करती हूँ, लेकिन उसने कहा कि ये चूँकि मेरी बच्चों की माँ है इसलिए मैं इसकी इज़्ज़त करता हूँ। और इसके ऊपर उसने कोई गंदे इल्ज़ामात भी नहीं लगाए, जबकि उसकी बीवी ने उसके ऊपर इनफिडेलिटी के यानी कि बेवफाई के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन उसने अभी तक अपनी बीवी के बारे में ऐसी कोई गंदी बात नहीं की है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, वो अकेले क्यों रहना चाहती है, लेकिन अभी तक कोई इतनी संगीन इल्ज़ाम उसके ऊपर नहीं उसने लगाया, जो कि आम तौर पर तलाक़ के केसेस में या सेपरेशन के केसेस में, बच्चों की कस्टडी के केसेस में लोग लगाते हैं। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि आप लोग को चाहिए कि मिल बैठ कर मसाइल को हल करें। आप लोगों के ये गंदे इल्ज़ामात जो हैं आपके बच्चों पर बड़े ही गंदे और गहरे नक्श छोड़ेंगे। कीनू किसका बेटा है, कीनू अडॉप्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, नादिया खान ने 2 शादियाँ की, 3 की, इन सब से अलग होकर इस वक्त मामला जो है वो बच्चों का है। और मेरे ख्याल से बच्चे जो इतने अरसे से आपसे दूर हैं, तो आपके पास रहने के लिए मैं समझती हूँ कि बड़ा ही मामला सीरियस हो जाएगा, संगीन हो जाएगा। और यकीनन कोर्ट जो है, बेशक बच्चे माइनर भी हों, लेकिन उनसे उनकी राय ज़रूर पूछती है कि बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि अनलेस बेटा अपनी माँ से कोई बागी ना हुआ हो सकता है कुछ माँ और बेटे के दरमियान अनबन हो, तो फिर तो वो ये कह सकता है कि मैं बाप के साथ रहना चाहूँगा। लेकिन जिस बेटे ने इतना अर्सा अपनी माँ के साथ गुजारा है, और मेरे ख्याल से नादिया एक अच्छी मोहब्बत करने वाली माँ है, तो यकीनन इन मामलात को देखा जाना चाहिए। ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं, मैं समझती हूँ इंतहाई गंदे इल्ज़ामात हैं। अगर कोई प्रूफ़ है तो आप उसको सामने रख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रूफ़ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, मामले को घर में सुलझाइए। और भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, मेरे रिपोर्टर भाई कुछ चीज़ें मुझे बताने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि ज़रा चीज़ें कन्फर्म हो जाएँ, क्योंकि कोशिश होती है हमारी कि हम किसी कन्फर्मेशन के बगैर आपको ख़बर ना दें, और फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो हम आपसे माज़रत कर लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।